मैंने एक लोन ले रखा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैब कहते हैं जिसे। एक और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक प्रॉपर्टी मैंने गिरवी रख दी। अगर मैं दिसंबर 2022 से ना मूल दूं ना ब्याज दूं और मैं अगस्त में बैठा हूं 21 तारीख को, जो मैंने वो कागज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के खिलाफ लोन लिया है, हो गई होती उसकी नीलामी अब तक? बिल्कुल हो गई होती, और नीलामी से पहले और भी बहुत कुछ हुआ होता। आपको फ़ोन आए होते, आपके यहाँ जिन गुंडों का आपने जिक्र किया वो लगातार आए होते, घर में भी कुछ लोग आए होते। और मैं आपने संदीप 2.5 किलो लानत मलानत हो चुकी होती मेरी पूरी अपनी सोसाइटी में, रातों की नींद हराम हो गई होती। 2.5 किलो के हाथ का आपने जिक्र किया, तो मैं सोच रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा अगर आज उन्हीं की फिल्म का गाना गा रहा होता, मैं निकला गड्डी लेके, तो मैं निकला नीलामी करने, लोन रिकवर करने, ठीक है, अचानक मोड़ आया और मैं नीलामी छोड़ आया। तो मुझे ये जो आज सारी घटना घटी है, क्योंकि आपने शुरुआत अजय सिंह देओल उनका नाम है, आपने सनी देओल से करी, तो मैं भी उसी पे फोकस करना चाहूंगा कि अनटिल एंड अनलेस ये नीलामी का प्रोसेस, मैं आपको कानूनी प्रक्रिया बता देता हूं, क्योंकि सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट होता है, एक सरफेजी एक्ट होता है, सरफेजी एक्ट तो उसके अंतर्गत आप जाएं, तो अगर आप नीलामी करने से पहले ये एविडेंस दिखा देते हैं कि मेरे पास ये पैसा इंतजाम हो गया है, या कोई ऐसा ठोस सबूत दिखाते हैं कि अब ये फंड्स मेरे पास आ गए हैं, तभी नीलामी को रोका जा सकता है। जो टेक्निकी कारण संदीप बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए हैं, मैं उन कारणों से सहमत नहीं हूं। उन्होंने पहली बात ये कही कि ये साहब अमाउंट जो है ये अभी पूरी तरह से डिटरमिन्ड नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कमाल की चीज कह रहे हैं। ये तो लेजर में होता है। एग्जैक्टली ये तो लेजर में होता है। 51-52 करोड़ का था उस पे और ब्याज, और उन्होंने 51-52 करोड़ की बेस प्राइस रखी थी नीलामी की, तो वो तो लेजर से निकल के आता है। पहले तो मैं यहां सहमत नहीं हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि साहब अभी हमारे पास सिंबॉलिक पोजीशन है, हमारे पास वर्चुअल पोजीशन है, फिजिकल पोजीशन नहीं है, क्योंकि ई ऑक्शन होनी है, जबकि सरफेजी एक्ट में आप ई ऑक्शन कर सकते हैं आपको अगर फिजिकल पोजीशन नहीं भी है। तो ये जो दो कारण बताए गए, मैं इन कारणों से सहमत नहीं हूं। ये कारण एक अंदेशा दीवाने आम और दीवाने खास है क्या देश में? अब देखिए, जो कारण है, कहां से फोन बैंकिंग का आपने जिक्र किया, क्या इसमें भी कोई फोन आया था? ये बात रिकॉर्ड पे लानी पड़ेगी, क्योंकि मैं इन दोनों, ये टेक्निकल रीजंस बताए गए हैं, ये कारण से मैं कतई ही सेटिस्फाइड नहीं हूं बैंक ऑफ बड़ौदा से, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है कि अब सनी देओल की पिक्चर गदर 2 हिट होने के बाद उनके पास पर्याप्त धन आ गया, हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा, ये पैसे जो कलेक्शन होती है बॉक्स ऑफिस की, ये सारी प्रोड्यूसर के पास जाती है। एक्टर का रेट पहले फिक्स हो जाता है और पिक्चर हिट होती है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि एक्टर को भी साहब आपको भी हम फालतू दे देंगे, चलिए मैं मान लेता हूं फालतू दे देंगे। तो अगर जब तक आप उसका फाइनेंशियल एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पर संदीप नहीं लगाते हैं कि मेरे पास अब ये पैसा आ गया है या 2-3 दिन में आने वाला है, उसमें एक गारंटर भी चाहिए होता है। तो ये सब कागजात बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आए होते, वो रीजन देते, तो मुझे समझ में आता था। हालांकि सनी देओल साहब की टीम ने जो रीजन दिया है कि हमारे पास अब बंदोबस्त हो गया है, अभी ऑक्शन ना की जाए, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, पहली बात तो एक क्वेश्चन मार्क है, आपका पहला जिक्र। दूसरा ये कि आम आदमी मकान, गाड़ी, जिस भी चीज का लोन लेता है, कंज्यूमर लोन लेता है, कोई किसी भी किस्म का आप लोन लेते हैं, आम आदमी को जिस मुसीबत से गुजरना पड़ता है संदीप, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप लगातार उसका अपने शोज में जिक्र करते हैं। आपका खुद आप एक दफे बता रहे थे 500-600 रुपए का 581 रुपए के नाम पर अब 581 नहीं, 5831 बार कॉल आ चुका है। इतना कॉल आ चुका है, गुंडे घर आ जाते हैं। मैं गाड़ी का उदाहरण देता हूं, गाड़ी में गुंडे घर आके चाबी आपकी गाड़ी की मांग के गाड़ी को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। हजारीबाग झारखंड की घटना है, सितंबर 2022 की। ट्रैक्टर लेने पहुंच गए, एक किसान था, उसकी गर्भवती महिला ने थोड़ा विरोध किया, सामने खड़ी हुई, उसके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अब गुंडागर्दी किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है, पर यह सच है कि छोटे लोन और बड़े लोन, आम आदमी और बड़ा आदमी, खास आदमी, इन दोनों में भेदभाव, और जिन विलफुल डिफॉल्टर्स का जिक्र किया है, मेरे ख्याल दर्शक जानते हैं, ये वो लोग हैं जो जानबूझकर पैसा होने के बावजूद भी सीधा सीधा कहते हैं कर लो जो करना है, हम तो पैसा नहीं देंगे। मुझे लग रहा है इसमें ये जो आपने देशों की कंपैरिजन दिखाई थी ना एनपीएस की, फर्क क्या है? फर्क यह है कि इन देशों में लोन का वापस ना करना संदीप एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप नहीं देते हैं तो सीधा आपको जेल में डाल दिया जाता है।
मुझे लग रहा है कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया यहां पर लानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि रिकवरी हो, और जिसने लोन डिफॉल्ट किया है वो व्यक्ति क्रिमिनल की तरह देखा जाना चाहिए। केवल और केवल इसका यही हल है। अगर आप खाली एक सिविल प्रक्रिया से चलेंगे तो यही होगा कि मैं निकला नीलामी करने और एक मोड़ आया और